सर मैं मोहम्मद हारून टीएसआई रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। सर मैं 2014 में एज ए कांस्टेबल रावलपिंडी पुलिस में भर्ती हुआ था। 2018-19 में मैंने बेसिक एलीट क्वालिफाइड किया। 2020 में पीपीएससी के थ्रू एएसआई सेलेक्ट हुआ। अभी मैं अपनी ड्यूटी थाना रवात में सर अंजाम दे रहा था। 30 जुलाई को मेरी ड्यूटी न्यू एयरपोर्ट पर वीवीआईपी डेलीगेशन चाइना से जो आ रहा था उसके साथ रूट ड्यूटी पे लगा हुआ था। उस दिन सर मेरी ड्यूटी पिकेटिंग थी। मेरे साथ मज़ीद 2 जवान थे। हम पिकेट पर कुल 1-2 की नफरी थी, एक अपर सबॉर्डिनेट और 2 कांस्टेबल्स। सीपीओ साहब सरप्राइज़ विज़िट करते हुए जब हमारे पॉइंट पर पहुँचे तो वो शदीद गुस्से की हालत में थे। उन्होंने मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं सुना और हमें इकट्ठे देखकर उन्होंने ये समझा कि ये शायद मुख्तलिफ़ पॉइंट से एक जगह पर 3 बंदे इकट्ठे खड़े हैं, जबकि मैंने उन्हें ये बताया कि हम पिकेट ड्यूटी पर हैं, ये इन तीनों लोगों की ड्यूटी एक ही पॉइंट पर है। सीपीओ साहब मज़ीद सीख-पा हो गए और उन्होंने वायरलेस पे कॉल चलाई और मुझे बुरा भला कहा, मेरे वाले साहब को गालिम गलौज किया, गधे का बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, और उन्होंने शदीद सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद कॉल पे उन्होंने कहा कि इसे चार्जशीट जारी करनी है और इसे डिसमिस करना है, और मैडम एसपी हेडक्वार्टर के पेश होकर अपना मौक़िफ़ दिया। 3 तारीख को जो चार्जशीट मुझे दी गई है उस पर वाज़े लिखा हुआ है कि इस बंदे की ड्यूटी ठलियाँ इंटरचेंज पर थी। वहाँ पे ये इम्प्रॉपर पोस्चर और मोबाइल यूज़ और इस तरह की 2-3 चीज़ें जो लिखी हुई थी जो कि ख़ुद साख्ता हैं। मैं एलीट क्वालिफ़ाइड हूँ। वीवीआईपी ड्यूटीज़ को मेरे निस्बत वो जवान जो मेरे साथ ड्यूटी पर थे वो ज़्यादा बेहतर नहीं समझते थे। मैं उनकी निस्बत ज़्यादा इस ड्यूटी को, इसकी हसासियत को जानता था। मैं बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे अलर्ट खड़ा मौजूद था। 1 महीने बाद अब जब मेरा ओआर हुआ सीपीओ साहब के 12/9/2023, सीपीओ साहब ने के सामने जब दोबारा मैं पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम वही हो जो वहाँ पे खड़े हुए थे, बिल्कुल साइड पे हो। तो मैंने उन्हें दोबारा कहा कि सर मेरी पिकेट ड्यूटी थी जिसकी वजह से हम इकट्ठे थे, 2 जवान मेरे साथ थे। उन्होंने कहा पिकेट को मारो गोली, तुम वहाँ पे क्यों खड़े थे? अब जो इन्होंने कंक्लूजन इंक्वायरी वाला मार्क चार्जशीट है उस पे मुझ पर एलिगेशन ये लगाया गया कि मैं एब्सेंट था, जबकि जो 3 अगस्त को मुझे चार्जशीट दी गई थी उस पे एलिगेशन हो रहा है, जो मेरी बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे इंसाफ़ दिलाने में मेरी मदद करें। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आपने एक ऑडियो सुनी और ये ऑडियो है जी हारून है, मोहम्मद हारून TASI हैं और थाना रवात में इनकी पोस्टिंग थी और ड्यूटी थी जी जुलाई के महीने में। कोई चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा था, उस पर इनकी ड्यूटी लगाई गई, जैसा कि आप उनकी ऑडियो में सुन चुके हैं। और जनाब CCPO साहब रावलपिंडी बड़े दबंग किस्म के ऑफिसर हैं जी वो, और अपने महतातों से बड़ा प्यार करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि मुल्क में और उनके जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसमें इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो। और उन्होंने फिर ये किया कि जी इसको, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया इसलिए कि वो अपने पॉइंट पे मौजूद था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो चार्जशीट उसे दी गई उसमें जिक्र था पहले कि आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, आप प्रॉपर जगह पे खड़े नहीं हुए और आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे। और फिर उसकी गैर हाज़िरी में जब उसे चार्जशीट किया गया, इंक्वायरी हुई, तो ये एक SP हैं हेडक्वार्टर्स माहम साहबा, उन्होंने इसको कहा कि जनाब इंक्वायरी हुई और उन्होंने 2 लाइनों में इंक्वायरी ख़त्म कर दी। हालांकि नाजरीन, मुझे इत्तफाक हुआ है जब से मैंने वकालत शुरू की सर्विस ट्रिब्यूनल की और मेरे पास मुलाजमीन आते हैं तो उसमें जो इंक्वायरी है उसके बहुत से लवाजमात हैं। यानी आपने इंक्वायरी की तो उसमें आप गवाहान उसके ख़िलाफ़ लिखें, आप उसको मौका दें बात करने का, बहस करने का। लेकिन यहाँ होता ये है कि क्योंकि CPO साहब रावलपिंडी ने हुक्म दे दिया वायरलेस पे जब उन्होंने सस्पेंड किया था कि इसको मैंने डिसमिस करना है, तो आगे तो फिर वही काम है ना जी, नूरी नूरी खेलते हुए। और नारी भी होता तो उसने भी ये हरकत करनी थी, क्योंकि मुझे इत्तफाक है इस बात का, मुझे पता है इस बात का कि अगर आपका CPO, DPO, RPO नाराज़ हो
तो नीचे वो इंक्वायरी अफसर की तो बेचारी जुर्रत नहीं होती कि वो इंक्वायरी आपकी फेवर में लिख जाए। वो बड़े आराम से लिख देता है गुनाहगार है। जैसे कि एक दफ़ा मेरे खिलाफ इंक्वायरी हुई और वो आरपीओ साहब नाराज़ थे मुझसे, और एसएसपी थे एक शाह हुसैन साहब भावलपुर के, उन्होंने लिख दिया कि जी इस पर कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ताहम जो है ये इसकी मेलाफेडी है। जी हाँ, ये था कि जी करप्शन साबित नहीं हुई, ताहम मेलाफेडी है, इसलिए इसको सज़ा दी जाए। तो ये तो हालात हैं। तो वही हुआ जी, माहम साहबा ने जो एसपी हेडक्वार्टर्स हैं, ये ट्रैंगल है वहाँ रावलपिंडी में, एसएसपी जो है इन्वेस्टिगेशन है, खातून है जी वो भी, और दूसरी ये एसपी हेडक्वार्टर्स हैं, और एक ज़ैनब एएसपी साहब हैं। उनका किस्सा भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो फिर उस बेचारे को जो है वो कर दिया गया, डिसमिस मुलाजमत से कर दिया, परेशान था। उसने मुझे उसकी कॉल आई और कहता सर मैंने खुदकशी कर लेनी है, मेरा कसूर ही कोई नहीं है। कहता है सर मेरे 6 सीसी फर्स्ट हैं, यानी आईजी साहब ने मुझे, या आप उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं, आईजी साहब उसे इनाम दे रहे हैं, इसने एलीट कोर्स किया हुआ है, 6 सीसी फर्स्ट, 6 सीसी सेकंड और सीसी थर्ड कैच रिवार्ड वो ले चुका है। यंग है, एनर्जेटिक है, और शक्ल से आप देखें कि माथे पे उसके मेहराब। वो अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से कर रहा है, जहां उसे कहा गया, जहां ब्रीफ कर दिया वहां खड़ा हुआ है। अब कोई उसकी सुनने को तैयार ही नहीं है, यानी कोई अफसर उसकी सुनता ही नहीं है। और वो बेचारा, अल्लाह ना करे कि वो ऐसा कोई एक्ट करे। मैंने उसे दिलासा दिया और मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह रहम करेगा, आरपीओ साहब हैं, सुनेंगे, अगर उन्होंने सुन लिया तो आईजी साहब तो ज़रूर सुनेंगे ना। आईजी साहब ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है कि ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप ज़्यादा सजाएं ना दें, आप मेजर पनिशमेंट्स डिसमिसल ना करें, जिसका जितना कसूर है दें आप सज़ा उसको। गलत जगह पे खड़ा हुआ था, और वो यार माइनर सी पनिशमेंट मिलती है, उसको आप संछोड़ दे दें, उसकी रिडक्शन एंड पे कर लें। आप उन्हें उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी बेचारे की, उसको आपने बर्खास्त कर दिया। और जिस दिन आपने सीपीओ साहब आपने किया, ओआर किया, उस दिन आपने वाज़े तौर पे उसे कहा कि तुम वही हो, और फिर आपने गाली दी, उसे गधे का बच्चा कहा। ये सारी दुनिया को पता है। वो जो वहाँ 2 कांस्टेबल थे उनको आपने कुछ नहीं कहा, यानी वो कांस्टेबल भी तो गलत ड्यूटी पे खड़े हुए थे, उनको आपने माफ़ी दे दी। एक और साहब थे जो ड्यूटी पे आए नहीं, सब इंस्पेक्टर हैं, अब नाम नहीं लेता, उनको आपने, क्योंकि सिफारिश थी उसकी सियासी, उसको आपने माफ़ कर दिया, और इस बेचारे को आपने नौकरी से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इसका वली वारिस कोई नहीं है। और आप तो माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं, आप तो किसी की सुनते नहीं हैं, आप तो आईजी की भी नहीं सुनते, क्योंकि आपके पीछे जो हाथ हैं वो सबको पता है कि आप किसके सर पे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और नाज़रीन मज़े की मैं बात बताऊँ, इससे पहले भी जो सीपीओ साहब हैं वो एक ज़ैनब हैं एएसपी साहबा, उन्होंने एक लड़का था शहजाद ज़फ़र एएसआई, उसको उन्होंने गधे का बच्चा कहा, और तो कहा तुम्हारा बाप भी आएगा। उसका बाप 4 माह हुआ मरा, इस पर मैंने व्लॉग भी किया, और उसने एक दरख्वास्त लिख दी कि जनाब इनको हक नहीं है कि मेरे बाप को ये गाली दें। उस पर उसको सस्पेंड कर दिया गया, मैंने व्लॉग किया उसे, उसमें उसको डिसमिस कर दिया गया। और फिर सीपीओ साहब का एक और कारनामा रावलपिंडी का, कि एक टीएसआई माहर लोधी एसएचओ आरे बाजार लगा हुआ था, उसका कसूर ये कि उसने शहरियार आफरीदी जब थे उन्होंने थोड़ी सी उसे पानी वानी पिला दिया, सहूलत दे दी, तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और आप तो इतने नीचे लगे हो जनाब सियासतदानों के कि आपकी ये हालत है कि एक आदमी जो वजीर दाखिला रह चुका है उसको अगर पानी पिला दिया, आपने एसएचओ डिसमिस कर दिया नौकरी से। यार गुनाह क्या है उसका? और ऐसी बड़ी बातें हैं। फिर मैंने ये किया कि जी मैंने कॉल की, पिछली दफ़ा उन्हें गिला था मुझ पे, और उनके पीआरओ हैं सज्जाद इंस्पेक्टर हैं, उनकी कॉल आई कि जी आपने जनाब हमारा वर्जन नहीं लिया। जब मैंने कॉल की, 3 दफ़ा मैंने कॉल की, तो जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने कॉल लेने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने बेल जाती रही और उन्होंने कॉल नहीं उठाई मेरी, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था कि यार अगर आईजी साहब ने एक स्टैंडिंग आर्डर दिए हैं कि जितनी उसका कसूर है उसको उतनी सजा दें, आपने कैसे डिसमिस कर दिया सिर्फ इस बात पे कि जी वो एक जगह से दूसरी जगह पे खड़ा हुआ है, फिर आपने उसको गालियां देनी शुरू कर दी। तो सर अगर आपके वालिद साहब की शान में कोई सी टाइप की गुस्ताखी कर दे, आपसे सीनियर अफसर आईजी कह दें आपको, जो आपने एक बारिश
शख्स को कहा, उसके मुंह पे सुन्नत रसूल है, आपने उसे गाली दी और वहले सेट पे आपने गाली दी, वहाँ खड़े होकर गालियाँ दी। तो मत करें ऐसा। मैंने पिछली दफ़ा भी आपको अर्ज़ किया था, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े फ़िरौन आए, वो चले गए। बड़े बड़े लोग आए जिनका पता ही नहीं है, जो दावे किया करते थे खुदाई की, उनका पता नहीं है। तो आप तो उनके सामने मच्छर भी नहीं हो, और आप इस तरह की मत करें सर। आप पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि आपने आजी साहब के जो वो पैसे बच्चों के चेक हैं आपने उठा के फेंक दिए, मैं नहीं देता। तो मेरे ख्याल में तो याजी साहब को सोचना चाहिए, तो उनके बस से बाहर है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हम तो फिर बोल ही सकते हैं ना। मैं मुलाजमीन के हक़ में बोलता हूँ, जहाँ मैं पुलिस मुलाजमीन को रगड़ा भी देता हूँ जहाँ वो गलत करते हैं। पिछली दफ़ा मरी के एक SHO थे, उन्होंने पर्चा नहीं दिया, मैंने तुन के उनको रखा। फिर इसी तरह बड़ी मिसालें हैं कि जो गलत करता है मैं उसके ख़िलाफ़, पुलिस वाले के ख़िलाफ़ भी करता हूँ। लेकिन सर मैं इनकी जो जहाँ जिसके साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, वहाँ मैं पुलिस मुलाजमीन के साथ भी होऊंगा। तो आपसे एक बात और भी मैं शेयर कर दूँ। चिड़िया, मेरी चिड़िया की खबर है, गलत भी हो सकती है, चिड़िया भी आजकल झूठ बोलती है। तो ये जो CPO साहब हैं, ये DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद लगने के चक्कर में, और DIG ऑपरेशन जो इस वक्त हैं शहजाद बुखारी साहब, जो इमरान खान के गए थे वहाँ पकड़ने वारंट लेके और ज़ख्मी हुए थे, वो सुना है RPO रावलपिंडी लग रहे हैं। और गयास गुल जो हैं वो DPO अटक हैं, वो CPO रावलपिंडी लग रहे हैं। ख़बर है, देखें, प्लानिंग तो है बड़े लोगों की, अब पता नहीं इस पर क्या होता है। लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा एक दफ़ा फिर आजी साहब से और अरबाब इख्तियार से कि इनको लगाम डालें, मेहरबानी करें, मुलाजमों के साथ इस तरह मत करें। फिर रिएक्शन होते हैं, बुरे रिएक्शन होते हैं सर। वो रिएक्शन आप सबको पता है। कल एक सब इंस्पेक्टर को फायर मार दिया एक कांस्टेबल ने, फिर उसके बाद DIG वाला वाक़या आप नहीं भूले होंगे, बावलपुर वाला। तो ये सारी चीज़ें मेहरबानी करें। और किसी ने खड़े होकर मुंह पे इनको गाली दे दी तो उसको तो इन्होंने डिसमिस करना है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए इन पे वो इल्ज़ाम रह जाएगा। जैसा कि एक DIG साहब बेहोश हो गए, SSP साहब थे, वो उकाड़ा में बेहोश हो गए थे जब नवाज शरीफ साहब ने उन्हें दबका मारा, तो पूरी ज़िंदगी के लिए उनका नाम बेहोश पड़ गया था। अब उनका नाम मैं नहीं लेता, लेकिन उनका नाम बेहोश पड़ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।